पहले तो छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरे गुरु रहे हैं स्वामी धर्म प्रेमानंद जी सरस्वती, जिन्होंने कोई प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं किया। उन्होंने एकांत में अपनी साधना शुरू करी और उनका ये संकल्प था कि उन गिने चुने लोगों को, देखिए वो कहते थे हमेशा कि भीड़ इकट्ठा करना उनका मकसद नहीं है, उनको ईश्वर के रास्ते चलना है। मतलब इस प्रकृति में रहते हुए, अलग बैठ के नहीं, घाटी गुफाओं में। देखिए घाटी गुफाओं में साधना करना तो बहुत आसान होता है, पर इस जगत में रहकर आप साधना करेंगे जहां आपकी हर पल परीक्षा ली जाएगी, तो ही वो सच्ची आध्यात्मिक यात्रा होगी। तो जैसे कि मैंने कहा, मेरे गुरु जो थे बॉम्बे से थे। आज इस गुरु पूर्णिमा पे, क्योंकि मुझसे लोग इतना पूछते हैं, जब वो मेरी लाइफस्टाइल देखते हैं, मेरे जीवन में मिरेकल्स देखते हैं, तो सब मुझसे पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। तो गुरु के सानिध्य में की गई यात्रा बिना गुरु के इंट्रोडक्शन के कंप्लीट नहीं होगी। तो मेरे गुरु रहे हैं स्वामी धर्म प्रेमानंद जी सरस्वती। एट द एज ऑफ 40 उन्होंने संन्यास लिया। बॉम्बे के रहे हुए हैं, चीफ एडिटर रहे हुए हैं। बट एक दिन उनकी किसी संत से मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे कहा कि आपके संन्यास का योग है। तो मेरे गुरु ने कहा कि देखिए, मैं रहता तो सन्यासी की तरह ही हूँ, और आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए सन्यासी होना नहीं होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अंदर की यात्रा होती है। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे गुरु का हमेशा रहा है। बट उन्होंने उन्हें समझाया कि अगर आपको आध्यात्मिक यात्रा करनी है और लोगों को उस ईश्वर की ओर लेकर चलना है, तो कहते हैं ना कि हर चीज की अपनी एक महिमा होती है। तो इसी तरह अगर आपको लोगों को स्पिरिचुअली गाइड करना है, तो आपको भी सन्यास की ओर आना होगा, और तभी आप सन्यासियों के साथ रहकर तप, तपस्या, त्याग और अध्यात्म को जान पाएंगे। क्योंकि ऐसे भगवावेश को जब आप धारण करेंगे तो आपको सही नॉलेज उसकी होगी और कोई आपको रोकेगा नहीं। तो मेरे गुरु ने कहा कि आपके पास 1 घंटा है, आप मुझे सिद्ध कीजिए मुझे सन्यास क्यों लेना चाहिए। और आप यकीन मानिए, उस 1 घंटे में मेरे गुरु जी का इतना माइंड जो है वो कन्विंस हो गया कि हाँ, और उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और अपना सर्वस्व, प्रोफेशन हो चाहे घर हो, छोड़कर निकल पड़े उस ईश्वर की तलाश में, और यहीं से उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। तो छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसलिए दिया कि जिस गुरु के बारे में मैं बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आपको वो समझ में आए कि वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे। देखिए, आज अगर मुझे कोई बोले कि संन्यास लेना है या सब कुछ छोड़ना है, तो मतलब मुझे कितना सोचना पड़ेगा। मतलब मैं ले ही नहीं सकती। आपको भी अगर कभी घर से कुछ दिन के लिए जाना पड़े, तो आप सोचते हैं मैं ये भी ले जाऊँ, मैं वो भी ले जाऊँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और ऐसा व्यक्ति जिसने एक बार ठान लिया कि हाँ, मेरे लिए ईश्वर ने ये मार्ग प्रशस्त किया है, इसलिए ही ऐसा कोई गुरु मुझे मिला जो मुझे आध्यात्म की ओर ले जाने के लिए संन्यास की दीक्षा दे रहा है, तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाई सर्वस्व छोड़ने के लिए। तो यहीं से सिद्ध होता है कितने महापुरुष वो हैं। हाँ, आज वो शरीर में नहीं रहे, पर मेरे लिए वो हमेशा जीवित जागृत चेतना ही रहेंगे।